प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 8 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, हिमाचल में अब नेताओं व अधिकारियों के वेतन में नहीं होगी कटौती, बकाया भुगतान भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री और विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, उपायुक्तों के वेतन में स्थगन अस्थायी कटौती समाप्त करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना केवल उन पर लागू रहेगी और अन्यों के लिए इस अधिसूचना को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्थगित वेतन का बकाया अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ जारी किया जाएगा। प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक होते ही हमने वेतन की अस्थायी कटौती को वापस लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अगले महीने जुलाई में मुझे छोड़कर मंत्रियों, विधायकों व हर स्तर के अधिकारियों को एक साथ कटौती धनराशि का वेतन दे दिया जाएगा। 580 रुपए में कीजिए बर्फीले पहाड़ों की सैर। रोहतांग के बाद 15,000 फीट ऊंचे कुंजम दर्रे से एचआरटीसी बस सेवा शुरू। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली से 13,000 फीट ऊंचे रोहतांग के बाद अब 15,000 फीट ऊंचे कुंजम दर्रे के लिए एचआरटीसी ने बस सेवा शुरू कर दी। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले कुंजम दर्रा मार्ग पर रविवार को एचआरटीसी की बस 6 महीने बाद शुरू हो गई। कुल्लू काजा वाया अटल टनल बस सेवा बहाल होने से चंद्रताल झील जाने वाले ट्रैकर सहित काजावासियों को राहत मिलेगी। इस रूट पर रोमांचक सफर फिर से शुरू हो गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस आज कुल्लू से मनाली अटल टनल ग्राम्फू कुंजम दर्रा होकर काजा पहुंची। बस अंतर्राज्यीय बस अड्डे कुल्लू से सुबह 4 बजे रवाना हुई और मनाली से सुबह 6 बजे काजा के लिए निकली। हिमाचल के सीबीएसई स्कूल्स में 10 दिन में होगी 5,623 शिक्षकों की नियुक्ति। डिप्टी सीएम की सब कमेटी लेगी फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूल में शिक्षकों संबंधी सबसे बड़ी अड़चन अब 10 दिन में दूर हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति अगले 2 दिन में सचिवालय में बैठक करेगी। इस बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सभी पहलुओं को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा और शीघ्रता से रिपोर्ट तैयार कर सरकार के समक्ष रखी जाएगी। तय माना जा रहा है कि 10 दिन के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला सुलझा लिया जाएगा। बिजली बोर्ड में 6,500 फील्ड कर्मचारियों के पद खाली, कैसे चलेगी बिजली व्यवस्था। बिजली बोर्ड में 6,500 के करीब फील्ड कर्मचारियों की कमी खल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने पद खाली होने के चलते प्रदेश में कैसे बिजली व्यवस्था चल रही है और आगे बरसात का महीना है, कैसे बिजली की व्यवस्था चलेगी। बिजली कर्मचारियों की कमी के चलते मौजूदा समय में फील्ड तकनीकी कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। नतीजतन लाइंस पर कर्मचारियों की मौतें हो रही हैं। बिजली फील्ड कर्मचारियों की कमी को राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने संकट करार दिया और गहरी चिंता व्यक्त की। बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को लेकर राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 30 लाख उपभोक्ताओं को सुचारू विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए विद्युत बोर्ड में कुल स्वीकृत संख्या का केवल 40% तकनीकी कर्मचारी ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राज्य शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 के राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजेस, संस्कृत कॉलेजेस, एससीईआरटी सोलन और जीसीटीई धर्मशाला के शिक्षकों और प्राचार्यों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर हरीश कुमार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पात्र सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और प्राचार्य निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष उच्च शिक्षा में कुल 7 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 5 पुरस्कार कॉलेज शिक्षकों और 2 पुरस्कार प्राचार्यों के लिए निर्धारित हैं। चयनित पुरस्कार विजेताओं को हिमाचली टोपी, स्कार्फ और शॉल, पदक, प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। हिमाचल में नीली क्रांति, 1553 युवाओं को मिले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र अभूतपूर्व प्रगति के दौर से गुजर रहा है। कभी सीमित आर्थिक गतिविधि के रूप में देखा जाने वाला यह क्षेत्र आज ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि का सशक्त माध्यम बनकर उभरा। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के कल्याण के लिए उठाए गए ठोस कदमों ने मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान प्रदान की। प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई।
बचपन का शौक बना प्रोफेशन, मिनट्स में किसी का भी स्केच तैयार कर देते हैं शेखर। उपमंडल जवाली के अंतर्गत नगर परिषद जवाली के ढन गांव का निवासी शेखर काठू ने पेंटिंग व स्केच बनाने का जुनून पाला और अब वो जुनून प्रोफेशन बन गया है। शेखर काठू ने बीएड की हुई और उनको बचपन में ही स्केच बनाने व पेंटिंग का शौक था और शौक में उन्होंने कई हस्तियों के स्केच तैयार करके उनको भेंट की। शेखर काठू कुछ ही पलों में किसी का भी हूबहू स्केच तैयार कर देता है। विदेशों में किन्नौर एप्पल सहित हिमाचल के फलों की मांग। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नितिन यादव ने कहा कि विदेशों में किन्नौर एप्पल सहित हिमाचल प्रदेश के फलों की बहुत मांग है। विदेशों में हिमाचल के फल उपभोक्ताओं को नहीं मिलते क्योंकि हिमाचल के सेब, स्टोन फ्रूट व अन्य फल निर्यात नहीं हो रहे। ये बात उन्होंने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और हिमाचल बागवानी उपज विपणन और प्रसंस्करण निगम के संयुक्त तत्वावधान में फागू में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन सम्मेलन में और उसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। एचआरटीसी पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब 7 से 10 तारीख के बीच मिलेगी पेंशन। एचआरटीसी के हजारों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब पेंशनर्स को माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स की मांगों व उनकी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार के दिन एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन का भुगतान हर माह निर्धारित तिथि पर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी एचआरटीसी पेंशनर्स को प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन प्रदान की जाएगी। एबीवीपी ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सशक्त परंपरा स्थापित की। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन स्मृति में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि वर्षों की स्मृतियों, संघर्षों, सीख और संगठनात्मक संस्कारों से पुनः जुड़ने का एक भावपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि उनका छात्र जीवन और व्यक्तित्व निर्माण एबीवीपी के संस्कारों से गहराई से जुड़ा रहा और आज जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया उसमें एबीवीपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट चौंकाने वाली, भाजपा का हमला, सरकार बताए किसके इशारे पर नियम दरकिनार किए। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा सदस्य और भाजपा नेता हर्ष महाजन ने चार्जशीट को कांग्रेस सरकार के चेहरे से नकाब हटाने वाला दस्तावेज बताया। महाजन ने यहां जारी बयान में चार्जशीट में सामने आए तथ्यों को चौंकाने वाला बताया। फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने, दस्तावेजों में हेरफेर करने, अधिकारियों पर दबाव बनाने और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप केवल प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार और संस्थागत षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। गिरिपार के बेटे ने चमकाया प्रदेश का नाम, एलपीएआई में पोर्ट प्रशासक बने एचएएस अधिकारी नारायण चौहान। हिमाचल प्रदेश के कई प्रशासनिक पदों पर सेवारत रहे जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के एचएएस बेटे नारायण चौहान अब केंद्र सरकार में आगामी 5 साल तक सेवाएं देंगे। गिरिपार क्षेत्र से संबंध रखने वाले एचएएस अधिकारी नारायण चौहान की उपलब्धि से केवल सिरमौर जिले के अड़ाई हाटी समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है। किराए के मकान में मिला 3 लाख रुपए से अधिक कीमत का चिट्टा, पंजाब की महिला तस्कर गिरफ्तार। देवभूमि में नशे का जहर घोलने वालों के खिलाफ मनाली पुलिस ने एक बड़ा प्रहार किया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई एक ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके पास से 3 लाख रुपए से अधिक कीमत की हेरोइन यानी चिट्टा बरामद हुआ। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मनाली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली जिसके तुरंत बाद पुलिस टीम ने एक होटल के पास रिहायशी मकान में दबिश दी। वहां एक कमरे से 15.240 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मंडी में सड़क से 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, सरकारी कर्मी गंभीर हालत में, नेट जॉब के लिए रेफर। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। मंडी के सराज में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। शनिवार को ट्रक के खाई में गिरने के बाद अब रविवार को एक ऑल्टो कार 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल की पहचान रूप सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी गांव सुराह के रूप में हुई। रूप सिंह जल शक्ति विभाग में वाटर गार्ड की नौकरी करता है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।